हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। रिवीजन ऑफ नंबर्स। रिवीजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है कि जो नंबर्स के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा है उसका इस चैप्टर में रिवीजन किया गया है, यानी उस चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है, कुछ डिटेल में क्वेश्चन किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। सबसे पहले है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में पता लगाना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 198। इस संख्या में हमको कंपेयर करना है, पता लगाना है कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो इसमें क्लियर है कि 98 छोटी संख्या है और 100 बड़ी संख्या है। इसको कंपेयर करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, इसके लिए एक इंडिकेशंस आते हैं जो आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे। बड़ी संख्या छोटी संख्या को इंडिकेट करना, ये साइन, ये चिन्ह जो बताता है कि संख्या 98 के मुकाबले बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर क्या होता है? सक्सेसर यानी बाद की संख्या है। जो संख्या हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 98, इसका हमको लिखना है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है एक अंक बाद की संख्या, यानी 98 प्लस 1 कर देंगे हम, 99 हो जाएगा। तो सक्सेसर 98 का हो गया हमारा 99। इसी का यदि हमको प्रीडिसेसर पता करना है, प्रीडिसेसर पता करना है, तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक अंक पहले की संख्या, यानी एक अंक घटा करके उसमें हम लिखते हैं पहले की संख्या में एक अंक घट जाती है और सक्सेसर में बाद की संख्या में एक अंक जुड़ जाती है। तो सक्सेसर में हमने एक अंक जोड़ दिया, उसी प्रकार से प्रीडिसेसर अगर हमको 98 का लिखना है तो इसमें एक अंक हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 98 माइनस 1 97, प्रीडिसेसर हो गया इसका 97। यानी कि सक्सेसर का मतलब होता है एक अंक बाद की संख्या और प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक अंक पहले की संख्या। सक्सेसर में हम एक जोड़ करके लिख देते हैं और प्रीडिसेसर में हम एक घटा करके लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अंक का स्थानीय मान क्या है? किसी भी संख्या में किसी भी अंक का उसका स्थानीय मान क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं 7325। इसमें आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या जो होती है वो कहलाती है वंस, यानी हिंदी में इकाई। दूसरी संख्या जो होती है वो कहलाती है टेंस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दहाई। तीसरी संख्या जो होती है वो कहलाती है 100, इसको बोलते हैं हम सैकड़ा। चौथी संख्या जो होती है वो कहलाती है 1000, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हजार। यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी कि इस संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या है? 100 है, यानी 300। 7 का स्थानीय मान क्या है? 1000 है, यानी 7000। ठीक है, इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बना करके। इसमें
द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 1764। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सात का यानी 7 का अस्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी अस्थानीय मान इस संख्या में क्या है। तो हम इसमें बनाते हैं 1764। तो हम सबसे पहले पता करते हैं 1s टेंस 100,000 के माध्यम से इस 7 का स्थानीय मान क्या है। 1s टेंस 100 यानी कि 7 का स्थानीय मान है हमारा 100। 7 का स्थानीय मान है 100, तो 7 मल्टीप्लाई 100, चूंकि स्थानीय मान उसका 100 है इसलिए मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, हो गया ये 700। यानी 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 700। इसको हम इस प्रकार के लिख सकते हैं 700। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप, यानी संख्या को विस्तारित रूप में लिखना, उसके अपने स्थानीय मान के साथ अलग अलग लिखना। क्वेश्चन है 88। इसमें भी हमको सबसे पहले प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है कि किस संख्या का, किस अंक का क्या प्लेस वैल्यू है। पहला ये हो गया हमारा 1s, दूसरा हो गया हमारा 10s। तो सबसे पहले जो पहला 8 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू है 10s, प्लस दूसरा है 8, इसका प्लेस वैल्यू है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। 80 प्लस 8 इक्वल टू 88। ये है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इस संख्या को हम ना भी लिखें, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें हमेशा हमको ध्यान रखना है अंक को उसके स्थानीय मान के साथ मल्टीप्लाई करके हमको एक्सपेंड करना है, डिटेल में, शॉर्ट में कुछ नहीं बनाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी आपने पढ़ा होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में संख्या को लिखना, यानी कि छोटे रूप से बड़े रूप में जाना। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में संख्या को लिखना, यानी बड़े रूप से छोटे रूप में जाना। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है 13, 38, 83, 47 एंड 17। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया है छोटे से बड़ी संख्या की तरफ। तो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 13। 13 को हम सबसे पहले लिखेंगे। इससे ठीक बड़ी संख्या कौन सी है 17। 17 को सेकंड में लिखेंगे। 17 से ठीक बड़ी संख्या है हमारे पास 38। इससे बड़ी संख्या है 47 एंड लास्ट सबसे बड़ी संख्या है 83। ये अरेंज हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। 13, 17, 38, 47 एंड 83। अब इसी क्वेश्चन को हमको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका अपोजिट हम करते हैं। इसमें बड़े संख्या से छोटे संख्या की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर सेम है तो इसको हम उलट कर लिख देते हैं, पीछे से आगे की तरफ लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन सेम नहीं है तो हम उसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 83 है। इससे छोटी संख्या क्या है, इससे छोटी संख्या हमारे पास 47, उससे छोटी संख्या है 38, उससे छोटी संख्या है हमारे पास 17 और सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 13। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया छोटा सा बड़ा की ओर और डिसेंडिंग में किया बड़ा से छोटा की तरफ। तो ये था आपका रिवीजन ऑफ नंबर्स चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे
चैप्टर 2 के साथ, चैप्टर 2 4 डिजिट नंबर्स है। चैप्टर 2 का हेडिंग है 4 डिजिट नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे 4 डिजिट नंबर चैप्टर के साथ, चैप्टर 2, और 2 दिनों के समय मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। तो आप 2 दिन में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। ये बुक है आपकी, ये बुक लेने हैं आपको क्लास 3 के लिए, यही बुक चलेगी आपके स्कूल में। थैंक यू।